अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो ग्राफ जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन ग्राफ में हम देखेंगे कि हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, और ग्राफ के लिए हम कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं जो कि यूज़ करते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए। किसी भी ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट करने के लिए हम कौन से ऐसे एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। इससे पहले हम लोग ग्राफ टर्मिनोलॉजीज इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, और फिर हमने एक ट्रिवर्सल टेक्निक देखी थी कि हम लोग किस तरह से ग्राफ के अंदर अगर हमने नोड्स को ट्रिवर्स करना हो तो फिर हम उसके थ्रू किस तरह से ग्राफ को ट्रिवर्स कर सकते थे। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा पहले ग्राफ के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाए। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है और मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। तो हम आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम पहले ही देख लें कि ग्राफ क्या है। ग्राफ हमें पता है कि ग्राफ G इज इक्वल टू वी इज कम्पोज्ड ऑफ वी सेट ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, ग्राफ में हमें पता है कि हमारे पास ग्राफ जो है वो किस चीज पे मुश्तमिल होता है, वर्टिसेस और एजेस पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, वी जो है उसमें मल्टीपल वर्टिसेस जब इन्वॉल्व हो जाती हैं तो हम कह देते हैं कि ये वर्टिसेस का एक सेट बन गया है। ठीक है, उसके बाद ई जो है वो हम कह देते हैं कि अगर मल्टीपल एजेस जो हैं वो ग्राफ के अंदर हैं तो हम कह देते हैं अच्छा ये जो है वो एजेस का सेट बन गया है। अब हमारे पास एजेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, द सेट ऑफ एजेस कनेक्टिंग द वर्टिसेस इन वी। ठीक है, अब जो हमारे पास वी है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी वी जो सेट हमने वर्टिसेस का एक सेट बनाया उसमें हमारे पास मल्टीपल वर्टिसेस हैं, तो एजेस जो है उन वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड एज ई इज इक्वल टू यू वी इज अ पेयर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, अब क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि एक अगर एज ई है जो कि क्या कर रहा है, यू वी इज अ पेयर ऑफ वर्टिसेस। अगर u एक नोड है और एक v एक नोड है और उन दोनों के दरमियान में एक एज क्रिएट हुआ है तो हम कहेंगे ये हमारे पास पेयर ऑफ वर्टिसेस हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज a, यहाँ पे ये आपको जो ग्राफ नीचे गिवन है इसमें अगर आप देखें तो जो a वाली नोड है वो हमारे पास u है और b वाली जो है वो v वर्टेक्स है, u वर्टेक्स एंड v वर्टेक्स। इन दोनों के दरमियान में जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है हमारे पास क्या है, एज। तो हम कहते हैं कि ये जो एज ई क्रिएट हुआ है इन पेयर ऑफ वर्टिसेस के दरमियान। ठीक है, अब हमने इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम सेट ऑफ वर्टिसेस या सेट ऑफ एजेस बनाए तो क्या होगा, वी और वी के दरमियान वर्टिसेस का सेट है तो उसमें आपके ग्राफ के अंदर जितनी भी वर्टिसेस इन्वॉल्व होंगी वो सारी की सारी आ जाएंगी। ठीक है, जैसे ए बी सी डी ई है। उसके बाद एजेस का अगर सेट आप बनाए तो आपने हर नोड से जो एज दूसरी नोड के लिए क्रिएट हुआ है वो आपने लिख देना है। अब ए से बी है, ठीक है, फिर ए से सी, फिर ए से डी, इसी तरह बी से ई एक एज है, सी से डी एक एज है, सी से ई एक एज है और डी से ई एक एज है। सारे के सारे जितने भी एजेस हमारे क्रिएट हुए हुए हैं हमने ये ग्राफ सेट के अंदर ऐसे एजेस सेट के अंदर मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे प्रॉब्लम जिनको हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जिन्हें आप एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं कि जिन जिन जगह पे आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम जिनमें आपके ग्राफ जो है वो एप्लीकेबल हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग, अगर आपने नेटवर्क्स बनाने हैं, मल्टीपल कंप्यूटर के नेटवर्क्स क्रिएट करने हैं, ये डिफरेंट नेटवर्क्स क्रिएट करने हैं तो आप उसको भी ग्राफ के थ्रू बना सकते हैं। एयरलाइन फ्लाइट्स, ठीक है, फ्लाइट शेड्यूल आपने करना है, एयरलाइन फ्लाइट्स हैं, कौन सी फ्लाइट कहाँ से आ रही है, डेस्टिनेशन और सोर्स है, तो उसको भी आप, क्योंकि ग्राफ में अगर आप देखें तो ये हमारे पास सोर्स है, ये डेस्टिनेशन। अगर आपने ए से बी तक जाना है तो ए इसमें सोर्स होगा और बी इसमें डेस्टिनेशन होगा। इस तरह अगर आप फ्लाइट्स का शेड्यूल देखें तो उसमें भी एक सोर्स होता है और एक डेस्टिनेशन होता है जहाँ पे फ्लाइट ने पहुंचना होता है, तो उसको भी हम जो है वो ग्राफ के थ्रू दिखा सकते हैं। उस तरह रोड मैप है जो आपके कि अगर आपने एक सिटी से एक दूसरी सिटी तक जाना है तो कौन सा रास्ता आप इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स प्रीरिक्विजिट स्ट्रक्चर, टास्क फॉर कोर्स प्रीरिक्विजिट स्ट्रक्चर, कि आपको ये कोर्स ले रहे हैं और उसके प्रीरिक्विजिट्स क्या क्या होंगे उनको भी आप ग्राफ में दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टास्क फॉर कंप्लीटिंग अ जॉब, कोई भी एक जॉब आपने कंप्लीट करनी है उसका टास्क सारे के सारे आप पूरा ग्राफ के थ्रू शो कर सकते हैं। अगर आप एक जॉब आपको दी गई है तो उसको आप उसके लिए उसको कंप्लीट करने के लिए जॉब आपकी कब कंसिडर की जाएगी कि वो कंप्लीट हो चुकी है, उसके लिए जितने भी टास्क होंगे वो भी हमें ग्राफ के अंदर शो करवा सकते हैं। फ्लो ऑफ कंट्रोल थ्रू अ प्रोग्राम, कि हमारे पास अगर एक प्रोग्राम है हमारा, ठीक है, और
किस फ्लो में जो है वो उसने रन होना है। जैसे हमारे पास अगर फॉर के हमने अगर एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमने स्वैपिंग परफॉर्म करनी है, तो अगर हम उसका एक ग्राफ क्रिएट कर लेंगे तो हमें सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स पता चल जाएगा, हमें फ्लो पता चल जाएगा कि किस किस तरह से हम जो है वो प्रोग्राम रन कर सकते हैं। और बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है रियल टाइम जिनमें हम अपने ग्राफ जो है वो यूज करते हैं। अच्छा, उस पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी वो सिंपल हम लोगों ने टेक्स्ट फॉर्म में डिस्कस की थी। तो आज हमने उसके डायग्रामेटिक फॉर्म भी आपको दिखाई है ताकि जो है वो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो मोर क्लियर हो जाए। ठीक है, पाथ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस V1 path is a sequence of vertices v1, v2, vk such that consecutive vertices vi and vi plus 1 are adjacent. Path क्या है? जिसमें आपके पास वर्टिसेस का सीक्वेंस होगा v1 से लेके vk तक, ठीक है, और इसमें कंसेक्टिव वर्टिसेस जो होंगी vi प्लस 1 वो एक दूसरे के एडजेसेंट हो सकती हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं ये हमारे पास एक ग्राफ है। अब पाथ इसमें क्या बनेगा? अब अगर आपने यहाँ से थ्री से 2 पे जाना है तो आपके पास 3 से 2 एक पाथ है, डायरेक्ट पाथ भी है, फिर 3 से फिर यूं भी आप जा सकते हैं। इसमें मल्टीपल पाथ जो है वो आपके बन सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये जो हमारे पास ग्राफ है लेफ्ट मोस्ट पे जो हमारे पास पहला ग्राफ है, इसको अगर आप देखें तो अगर आपने ए से देखें ए से बी एक पाथ है, फिर ए से बी ई, ठीक है, और फिर ए से बी ई डी और फिर आप सी तक जा सकते हैं। तो इस तरह से आप एक पाथ जो है वो पूरा फॉलो कर सकते हैं, किसमें सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो कि कंजेक्टिव वर्टिसेस होंगी, जैसे वी आई प्लस 1, मतलब ये आई वर्टेक्स है, फिर आई प्लस 1 2, आई प्लस 1 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। ठीक है, वो सारी कंजेक्टिव वर्टिसेस इन्वॉल्व होंगी जो एक दूसरे के एडजेसेंट होंगी। देखिए, अब अगर हम कहते हैं लेट्स सपोज हमने ए से सी पे जाना है, ठीक है, तो वर्टिसेस जो भी आपकी सीक्वेंस में ऐड है और एडजेसेंट है वो सारी की सारी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। अब ए से बी, ठीक है, ये ए के एडजेसेंट है, इसी तरह बी से ई ये बी के एडजेसेंट है, ई से डी ये डी के एडजेसेंट है, और डी से सी ये आपके पास सी के एडजेसेंट है। और आपने ये एक पाथ फॉलो करते हुए आपकी स्टार्टिंग नोड सोर्स नोड जो है वो ए थी और आपकी जो डेस्टिनेशन थी वो सी थी, आपने इस पाथ को फॉलो करते हुए आप सी तक पहुंच गए हैं। ठीक है, इसी तरह लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि हमने बी से सी तक जाना है, सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस हमने इन्वॉल्व करना है। ठीक है, और वो एडजेसेंट भी होंगी बी से ई, ई से डी और डी से सी आर। ये एक पाथ है इस रूट को रीच करने का। आप यूं भी जा सकते हैं, बी से ए से सी भी जा सकते हैं, ठीक है, बी से ए डी और फिर सी भी जा सकते हैं। इसमें मल्टीपल पाथ जो है वो आपके बन सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ आपको एज एग्जाम्पल यहाँ पे एक शो कराया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सिंपल पाथ क्या है? नो रिपीटेड वर्टिसेस। आपका सिंपल पाथ क्या है कि उसमें कोई भी रिपीटेड वर्टेक्स नहीं होगी। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये ए वर्टेक्स है, ठीक है, ये बी, ये ई, ये सी और ये डी। अगर हम कहते हैं कि बी से ई से सी इसमें कोई भी रिपीटेड वर्टेक्स इन्वॉल्व नहीं, सारी की सारी यूनिक वर्टेक्स हैं, मतलब देखें बी एक बार आ रहा है, ई एक बार आ रहा है और सी एक बार आ रहा है, तो ये आपका एक सिंपल पाथ कहलाएगा। ठीक है, साइकिल क्या है? सिंपल पाथ एक्सेप्ट दैट द लास्ट वर्टेक्स इज द सेम एज द फर्स्ट वर्टेक्स। साइकिल क्या है? बेसिकली कि आपके पास जो स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स है वो दोनों सेम होंगी, लेकिन उसके दरमियान की जितनी भी वर्टेक्स होंगी वो चेंज होंगी। यहाँ पे साइकिल की एग्जांपल जो है वो साइकिल से दी हुई है कि अगर हम स्टार्ट यहाँ से लें तो स्टार्ट से लेके स्टार्ट पे भी व्हील है और एंड पे भी व्हील है, ठीक है, लेकिन दरमियान में डिफरेंट जो है वो नोड्स आपके आ सकते हैं। इसी तरह ग्राफ के अंदर जब साइकिल क्रिएट हो जाता है, अगर मैं कहूँ देखें ए सी डी और फिर ए, आप घूम के फिर वहीं उसी नोड पे आ गए हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक साइकिल क्रिएट हुआ है। इसी तरह अगर मैं इस साइकिल को देख लूँ उस ग्राफ के अंदर डी सी ई और फिर ए, आप घूम के उसी नोड के ऊपर वापस आ जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं कि आपके पास साइकिल है। वो होता सिंपल पाथ है, लेकिन उसमें फर्स्ट और लास्ट नोड के अलावा बाकी सारी नोड डिस्टिंक्ट होती हैं, डिफरेंट होती हैं। सिर्फ फर्स्ट और लास्ट नोड दोनों सेम होती हैं। ठीक है, अच्छा, कनेक्टेड ग्राफ क्या है? एनी टू वर्टिसेस आर कनेक्टेड बाय सेम सम पाथ। अगर कोई दो भी वर्टिसेस ग्राफ के अंदर पाथ जा रहा है, हमें पता है एज को जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास पाथ बन जाता है। तो कोई सी भी दो नोड्स भी अगर ग्राफ के अंदर, दो वर्टिसेस भी ग्राफ के अंदर अगर किसी पाथ के थ्रू कनेक्टेड है तो हम उसे कहेंगे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, लेकिन ये हमारे पास कनेक्टेड नहीं है। ठीक है,
यहाँ पे देखें ये दो आपस में कनेक्टेड है, ये दो आपस में कनेक्टेड, लेकिन अगर यहाँ पे इनके दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं तो इसका मतलब है ये हम कहेंगे ये स्पार्स ग्राफ है, ये कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, सब ग्राफ सबसेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस फॉर्मिंग अ ग्राफ, ग्राफ के अंदर मल्टीपल वर्टिसेस और एजेस जो है वो एक और मल्टी सब ग्राफ क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, ये ग्राफ के अंदर ही ग्राफ क्रिएट हो रहा हो तो उसको हम सब ग्राफ कहते हैं। उसके बाद कनेक्टेड कंपोनेंट क्या, मैक्सिमल कनेक्टेड ग्राफ, फॉर एग्जांपल द ग्राफ बिलो हैज 3 कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ठीक है, कनेक्टेड कंपोनेंट क्या है कि मैक्सिमली आपका जो सब ग्राफ है वो मैक्सिमली कनेक्टेड हो, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स के साथ जितनी के साथ वो कनेक्ट हो सकता है वो हो। अब नीचे अगर हम ग्राफ में देखें, द ग्राफ बिलो हैज 3 कनेक्टेड कंपोनेंट्स, इसमें देखें ये 3 तरह के हमने कंपोनेंट्स दिखाए हुए हैं। इसमें देखें ये मैक्सिमली कनेक्टेड, ये कनेक्टेड कंपोनेंट है, इसमें ये मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस के साथ मैक्सिमम जो कनेक्टेड सब ग्राफ है उसमें मैक्सिमम कनेक्शंस मौजूद हैं। यहाँ पर भी सेम बात है, इसमें भी आपके साथ मैक्सिमम जितना कनेक्शन हो सकता है वहां पे ये परफॉर्म हो रहा है। उसके बाद सब ग्राफ हमने देखा कि एक आपने एक कंप्लीट ग्राफ और उससे आप मल्टीपल छोटे छोटे ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, आप देखें नोड 0 अगर ले लेंगे तो ये सिंगल नोड ग्राफ हो जाएगा, अगर 0 1 2 ले लेंगे तो ये एक और सब ग्राफ इसका बन जाएगा, 1 3 2 को अगर आप कनेक्ट कर लेते हैं एक और सब ग्राफ बन गया, इसी तरह 1 0 2 3 इस तरह ये एक और ग्राफ बन गया। ठीक है, तो मतलब आप एक ग्राफ के मल्टीपल छोटे छोटे ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह G3 का ग्राफ ये वाला देखें तो आप सिंगल नोड लें तो भी ये ग्राफ है। ठीक है, एक वर्टेक्स तो इन्वॉल्व है ना आपके ग्राफ के अंदर। इसी तरह आप 0 से 1 दो वर्टिसेस कनेक्ट करें तो भी ये ग्राफ है। इसी तरह 3 0 1 2 वर्टिस आप कनेक्ट करें तो ये भी एक ग्राफ है, और सेम इसमें भी ये भी है आपके पास एक ग्राफ है। तो जो आपके पास G3 ग्राफ था इसके आपने मल्टीपल सब ग्राफ जो है वो क्रिएट कर लिए। उसके बाद ट्री क्या है, कनेक्टेड ग्राफ विदाउट साइकिल। ठीक है, ट्री क्या है, आपके पास जो भी ट्री है उसमें साइकिल इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि ग्राफ के अंदर आपके पास साइकिल इन्वॉल्व होता है। ग्राफ में हम एक नोड से दूसरी नोड को रीच करने के लिए हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस मौजूद होती हैं, लेकिन ट्री में आपके पास साइकिल्स मौजूद नहीं होते। देखें अगर मैं ग्राफ की बात करूं, जो हमारे पास ग्राफ है, तो मैंने अगर इस नोड से इस नोड तक जाना है तो मैं इस नोड से इस नोड तक जा सकती हूँ, फिर इस नोड से डायरेक्ट भी इस नोड तक आ सकती हूँ, इस नोड से इस नोड से इस नोड से इस नोड से, ये आपस में कनेक्टेड है, साइकिल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस ग्राफ के अंदर साइकिल्स क्रिएट होते हैं, लेकिन जो ट्री होता है उसके अंदर आपके पास साइकिल्स क्रिएट नहीं होते। देखिए ये भी आपके पास एक ट्री है कि हर नोड जो है वो सेपरेट एज के थ्रू एक्सेस हो रही है। इसी तरह ये भी एक ट्री है, इसमें देखें ये भी एक सेपरेट एज के थ्रू कनेक्ट हो रही है। अगर ये एग्जांपल देखें तो इसमें भी ये सेपरेट एज के थ्रू कनेक्ट हो रही है। इस तरह ये देखें अगर ये भी, तो ये हमारे पास एक ट्री है जो कि सेपरेट एज के थ्रू कनेक्ट हो रही है, इसमें साइकिल कहीं भी क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक है, फॉरेस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ ट्री। फॉरेस्ट किस तरह बन जाता है कि आपके पास ये जंगल बन गया कि आपने मल्टीपल ट्रीज कलेक्ट किए हैं और आपका ये एक फॉरेस्ट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद ट्री क्या है, ट्री इज अ ग्राफ विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ग्राफ इज कनेक्टेड कैन गो फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर। ठीक है, ट्री क्या है, ट्री भी एक ग्राफ है लेकिन उसमें कुछ प्रॉपर्टीज वो होल्ड करता है। द ग्राफ इज कनेक्टेड, ग्राफ क्या है, आपका ग्राफ कनेक्टेड होगा जिसमें आप किसी भी जगह से किसी भी जगह जा सकते हैं। देयर आर नो साइकिल्स ए साइक्लिक। ठीक है, आपका जो ग्राफ है वो कनेक्टेड होना चाहिए और आप उससे किसी भी दूसरी जगह पे जा सकते हैं। ठीक है, और अगर वो ट्री जो है वो ग्राफ ट्री उसी सूरत में होगा कि उसमें अगर साइकिल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, मतलब वो एसाइक्लिक होगा। अब देखिए ये जो ट्री है ये आपका ग्राफ है। ठीक है, जिस ग्राफ में हमें पता है कि नोड्स और एजेस होते हैं। अब देखिए इसमें कोई भी साइकिल मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये ग्राफ जो है ये हमारा ट्री भी कहलाएगा। लेकिन ऐसे ग्राफ जो कि आपके ट्री नहीं कहलाएंगे वो हमारे पास ये वाले हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास ये भी साइकिल यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे देखें यहाँ पे आपके पास ये आपस में कनेक्टेड ही नहीं है, क्योंकि आपका ग्राफ का मस्ट कनेक्टेड होना मस्ट है। ठीक है, तो आपके पास दो डिफरेंट ग्राफ बने हुए लेकिन वो आपस में कनेक्टेड ही नहीं है, तो ये कंप्लीट ही नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। ये तो हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख ली कि साइकिल क्या होता है, पाथ क्या होता है, सिंपल पाथ क्या है, ट्री किसे कहते हैं, फॉरेस्ट किसे कहते हैं। ठीक है, सब ग्राफ्स क्या होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमने एक ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैलकुलेट करना है, ये स्पैनिंग ट्री कैलकुलेट करना है, तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। A minimum spanning tree (MST) is a subgraph of an undirected graph such that the subgraph spans includes all nodes, is connected, is acyclic and has minimum total edge weight। कहते हैं minimum spanning tree
किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ का एक सब ग्राफ होता है, मतलब एक होल ग्राफ बना हुआ है, जैसे हमने पीछे सब ग्राफ देखे हैं कि आपका एक कंप्लीट ग्राफ और उसमें से आपने छोटे छोटे मल्टीपल ग्राफ क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है कि एक अनडायरेक्टेड ग्राफ का एक सब ग्राफ होता है, जिसे हम कहते हैं कि सब ग्राफ के अंदर तमाम की तमाम नोड्स लाजमी इंक्लूड होती हैं जो आपके मेन ग्राफ के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, इज कनेक्टेड, उसको हम कहेंगे कि वो ग्राफ कनेक्टेड है। इज एसाइक्लिक, उसमें कोई साइकिल इन्वॉल्व नहीं होता और उसमें मिनिमम टोटल एज वेट होता है, मतलब उसके जो एजेस के ऊपर अगर हम वो वेटेड ग्राफ है और अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो उसके वेट उसके एज के ऊपर अगर वेट गिवन है तो उनमें से वो वाला मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा जिसके एज के जिस स्पैनिंग ट्री के एज का वेट जो है वो सबसे मिनिमम होगा। ठीक है, उसके बाद मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है, लेट g is equal to VE be an undirected connected graph। हम कहते हैं कि लेट सपोज हम कहते हैं कि g जो है वो हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें v और एजेस वर्टिसेस और एजेस इन्वॉल्व है और हम कहते हैं कि ये हमारे पास अनडायरेक्टेड है लेकिन कनेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, सब ग्राफ t, हम जो सब ग्राफ ले रहे हैं उसको हम t का नाम दे देते हैं और उसमें भी हमारे पास वर्टिसेस और एजेस जो हैं वो इन्वॉल्व है। ठीक है, अब हमारे पास जो सब ग्राफ है उसको हम v डैश और v e कह लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम v डैश v कॉमा लगा लेते हैं। ठीक है, v प्राइम इसको कंसीडर करें और यहाँ पे आप e प्राइम ले लेते हैं। ठीक है, ऑफ g इज अ स्पैनिंग ट्री ऑफ g इफ एंड ओनली इफ t इज अ ट्री। अब कहते हैं कि सब ग्राफ जो आपका t है उसको हम कहते हैं कि v प्राइम और e प्राइम उस ग्राफ के वो स्पैनिंग ट्री होंगे अगर g जो है वो आपका ट्री होगा। ट्री की क्या शर्त है कि उसमें साइकिल नहीं होगा, तो वो तभी आपका ग्राफ बनेगा या स्पैनिंग ट्री बनेगा उस ग्राफ का अगर उसमें आपके पास उस सब ग्राफ के अंदर आपके पास वो ट्री की प्रॉपर्टी रखता होगा। ठीक है, इट इज अ ट्री दैट इज इट इज एसाइक्लिक, इसको हम ट्री इसलिए कह सकते हैं कि ये हमारे पास एसाइक्लिक होगा। ठीक है, इट कवर ऑल द वर्टिसेस v कंटेन्स v माइनस 1 एजेस। ठीक है, क्या कहता है ये सारे के सारे वर्टिसेस कवर करेगा लेकिन इसमें जो एजेस होंगे वो v माइनस 1 होंगे। ठीक है, ये किस तरह से होंगे ये हम आगे देखते हैं। A single graph can have many different spanning trees। आपके पास अगर एक सिंगल ग्राफ है तो उसके बहुत सारे स्पैनिंग ट्रीज भी हो सकते हैं। अब इसमें देखिए तीन प्रॉपर्टीज हैं कि आम के पास जो भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री है अगर उसमें एक ग्राफ हम कंसीडर कर रहे हैं जिसमें वर्टिसेस और एजेस इन्वॉल्व है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, और वो एक अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, और उसमें से हम एक सब ग्राफ ले लेते हैं टी और हम कहते हैं कि उसमें भी वर्टिसेस और एजेस जी वाले ग्राफ के इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और हम कहते हैं कि वो हमारा स्पैनिंग ट्री होगा। किस केस में स्पैनिंग ट्री होगा, उस ग्राफ का स्पैनिंग ट्री हम कब जनरेट कर सकते हैं या हम कब उसको कह सकते हैं कि वो ग्राफ एक स्पैनिंग ट्री होगा, इफ एंड ओनली इफ कि जब जो टी है वो आपका ट्री बन रहा हो, वो जो सब ग्राफ है वो आपका ट्री बन रहा हो। ट्री की प्रॉपर्टी क्या है कि आपका ट्री तब कहलाता है जब उसमें कोई साइकिल मौजूद ना हो। ठीक है, और उसमें जो भी आपके मेन ग्राफ के अंदर वर्टिसेस मौजूद है वो सारी की सारी वर्टिसेस मौजूद हों लेकिन एजेस जो है वो आपके नंबर ऑफ वर्टिसेस से एक कम होगा। ठीक है, सिंगल ग्राफ जो है हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ये जो ग्राफ जी है एक सिंगल ग्राफ के बहुत सारे स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होगा ये हम आगे चल के देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हम कहते हैं कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ये हमारे पास एक हमने कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ ले लिया जो हमने ऊपर डेफिनेशन में बात की है। अब इसमें हमारे पास स्पैनिंग ट्री क्या होगा, स्पैनिंग ट्री देखें इस ग्राफ के हमने मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज बनाए हैं, ये जो है वो ट्री की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं क्योंकि इनमें कोई भी साइकिल क्रिएट नहीं हुआ हुआ। लेकिन अगर आप वर्टिसेस की बात करें तो उसने कहा था कि यहाँ पे अगर आप सेकंड पॉइंट देखें इट कवर ऑल द वर्टिसेस v contains v माइनस 1 एजेस। इसमें क्या कहा है, एक तो वर्टिसेस की बात कर रहा है कि वर्टिसेस आपकी v होंगी कि जितनी ग्राफ के अंदर v वर्टिसेस हैं वो सारी की सारी उस ग्राफ के अंदर भी होंगी और उसमें जो एजेस होंगे वो v माइनस 1 एजेस होंगी। अगर हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है। इसमें अगर हम वर्टिसेस काउंट करें 1 2 3 और 4 वर्टिसेस हैं। ठीक है, और अगर हम स्पैनिंग ट्री इसका देखें जो कि ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कि ये ट्री तब होगा कि इसमें साइकिल नहीं होगा, तो बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास स्पैनिंग ट्री 1 है जिसमें हमारे पास स्पैनिंग ट्री 1 है जिसमें हमारे पास क्या है v वर्टिसेस इन्वॉल्व है। इसमें 4 वर्टिसेस हैं, इसमें भी 4 वर्टिसेस हैं लेकिन इसके एजेस कितने होंगे v माइनस 1।
4 माइनस 1 3 एजेस इसमें इन्वॉल्व होंगे, 1 2 और 3। इसी तरह ये एक ग्राफ का एक और हमने स्पैनिंग ट्री बना लिया है कि हमने एक एज यहाँ से रिमूव किया है, पहले हमने यहाँ से ये वाला एज भी रहने दिया, ये वाला एज भी रहने दिया, ये वाला एज रिमूव किया। पहले उसने ये वाला एज रिमूव किया हुआ था, क्योंकि अगर ये वाला एज लगाते हैं तो ये साइकिल क्रिएट करता है। हम कहते हैं कि स्पैनिंग ट्री में हमें साइकिल जो है वो आपका ट्री तब होगा कि अगर वो हमारे अच्छा, तो अब ये देखें, इसमें पहला जो हमने इसका स्पैनिंग ट्री क्रिएट किया उसमें हमने ये वाला एज रिमूव किया, ठीक है। इसी तरह अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो इसमें हमने क्या किया है, ये वाला एक एज हमने रिमूव कर दिया। हमने कहा ये इसके थ्रू जो है वो, लेकिन हमारी वर्टिसेस भी सेम है और नंबर ऑफ एजेस 4 माइनस 1 3, ठीक है। तो हमारे नंबर ऑफ एजेस भी 3 आ रहे हैं और ये हमारे पास एक ट्री है। उसके बाद हमने जो एज रिमूव किया है वो हमारे पास, हमने ये वाला एज रिमूव कर लिया 1 2 और 3। इसी तरह इस ग्राफ के और मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज भी बन सकते हैं, ठीक है। इसमें एक ये भी हो सकता है कि अगर आप ये वाला एज रिमूव कर दें, लेकिन आप एट अ टाइम एक ही एज रिमूव कर सकते हैं, तो साइकिल क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने स्पैनिंग ट्रीज क्रिएट करते हैं जिसमें आप ये वर्टिसेस जो हैं वो v ही रहते हैं, लेकिन एजेस जो हैं वो v माइनस 1 हो जाते हैं। और उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो स्पैनिंग ट्री तब होगा कि जब उसमें साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा। तो अगर हम इस ग्राफ की स्पैनिंग ट्रीज देखें तो किसी में भी साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि ये तो हमने स्पैनिंग ट्री की बात की है। अब हम कहते हैं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री इज अ स्पैनिंग ट्री व्हिच हैज अ मिनिमम टोटल कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्या है, एक ऐसा स्पैनिंग ट्री है जिसमें टोटल कॉस्ट जो है उसकी मिनिमम होगी। अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री एमएसटी और मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री is then a spanning tree with weight less than or equal to the weight of every other spanning tree, ठीक है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री एमएसटी या मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री एक ऐसा स्पैनिंग ट्री है जिसमें आपके पास जो भी आपकी स्पैनिंग ट्री के अंदर वेट होगा या तो वो उससे लेस होगा या उस वेट के इक्वल होगा, ठीक है। एडिशन ऑफ इवन वन सिंगल एज रिजल्ट्स इन द स्पैनिंग ट्री लूजिंग इट्स प्रॉपर्टी ऑफ एसाइक्लिसिटी एंड रिमूवल ऑफ वन सिंगल एज रिजल्ट्स इन इट्स लूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कनेक्टिविटी, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर हम उस सिंगल एज में एक कोई सा भी सिंगल एज जो है वो स्पैनिंग ट्री के अंदर अगर ऐड कर देते हैं तो क्या होगा कि वो उसमें एक साइक्लिसिटी की प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी। मतलब कि अगर हम कोई एक एज भी स्पैनिंग ट्री के अंदर ऐड कर देते हैं तो क्या होगा कि उससे वो एक साइक्लिक नहीं रहेगा, उसमें साइकिल क्रिएट हो जाएगा। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो अगर मैं यहाँ पर एक एज ये वाला ऐड कर देती हूँ तो वो स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है कि अगर मैं स्पैनिंग ट्री के अंदर कोई भी एक एज ऐड करती हूँ तो उसकी ए साइक्लिक प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं होगी, वो लूज हो जाएगी। वो एंड रिमूवल ऑफ वन सिंगल एज रिजल्ट्स इन इट्स लूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कनेक्टिविटी, ठीक है। अगर मैं इस ग्राफ में से ये वाला एज रिमूव कर देती हूँ या ये वाला एज रिमूव कर देती हूँ तो उसमें ग्राफ के अंदर कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। अगर मैं इस स्पैनिंग ट्री के अंदर ये वाला एज रिमूव करूँ तो देखिए ये दोनों स्पार्स हो जाएंगे, दोनों कनेक्टेड नहीं रहेंगे, ठीक है। इट इज द शॉर्टेस्ट स्पैनिंग ट्री। ये हमारे पास क्या होता है, एक शॉर्टेस्ट स्पैनिंग ट्री होता है, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ ट्री इज इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क ऑन द ट्री। कहते हैं इस ट्री में जो इस ट्री की जो लेंथ होती है वो जितने भी ट्री के अंदर आर्क्स होती हैं या जितने भी एजेस क्रिएट होते हैं उनके लेंथ के इक्वल होती है, ठीक है। अब पॉसिबल मल्टीप्लिसिटी क्या है, देयर मे बी सेवरल मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ द सेम वेट हैविंग अ मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। अब मल्टीप्लिसिटी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास एक ग्राफ के मल्टीपल मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं, ठीक है। देयर मे बी सेवरल मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज ऑफ सेम वेट हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। कहता है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं जिनका सेम वेट होगा और उसमें कम से कम नंबर ऑफ एजेस जो है वो इन्वॉल्व होंगे। If all the edge weights of a given graph are the same, then every spanning tree of that graph is minimum. अच्छा, इसमें क्या है कि of all the edges of if all the edge weight of a given graph are the same, then every spanning tree of that graph is minimum. ठीक है। अब इसमें दूसरी प्रॉपर्टी वो क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी मल्टीप्लिसिटी की क्या हो सकती है, अगर आपके पास एक ग्राफ मौजूद है और उसमें आपके पास जितने भी एज वेट्स हैं वो अगर सेम हो जाते हैं, ठीक है, देन एवरी स्पैनिंग ट्री ऑफ दैट ग्राफ इज मिनिमम। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक ग्राफ के मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज आ गए हैं और उनके सबके एजेस के वेट जो हैं वो सेम हो गए हैं तो फिर हम कहेंगे कि जो भी स्पैनिंग ट्री इस ग्राफ का जनरेट हुआ है वो हमारे पास मिनिमम है, ठीक है। इफ देयर आर n vertices in graph then each tree has n minus 1 edges।
तो अगर हमारे पास n वर्टिसेस हैं किसी ग्राफ के अंदर, तो हर ट्री में आपके पास एजेस जो इन्वॉल्व होंगे वो n माइनस 1 ही होंगे। अगर आपके पास n वर्टिसेस हैं ग्राफ के अंदर, तो जो एजेस होंगे उसमें n माइनस 1 होंगे। ठीक है, आप जब स्पैनिंग ट्री उसका जनरेट करेंगे। अच्छा, उसके बाद यूनिकनेस क्या है? इफ ईच एज हैज अ डिस्टिंक्ट वेट देन देयर विल बी ओनली वन यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अच्छा, अब हमने प्रॉपर्टीज एंड स्पैनिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री की डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पहली बात ये की कि अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज आ रहे हैं जिनमें आपके पास सेम वेट है और उसमें मिनिमम नंबर ऑफ एजेस हैं, ठीक है, तो आपके पास स्पैनिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री बेसिकली क्या है कि आपके पास बहुत सारे मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज सेम वेट के साथ जिसमें आपके पास नंबर ऑफ एजेस मिनिमम हो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास मल्टीप्लिसिटी की पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर आपके पास एक ग्राफ है जिसमें आपके पास एज वेट्स जो है वो सबके सेम है, तो आपके पास जो भी स्पैनिंग ट्री उस ग्राफ का बनेगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, अगर आपके पास n नंबर ऑफ वर्टिसेस है ग्राफ के अंदर, तो उसमें एजेस कितने इन्वॉल्व होंगे? n माइनस 1। अब इसमें यूनिकनेस क्या आ सकती है? ये यूनिक कैसे हो सकता है कि अगर आपके पास इफ ईच एज हैज अ डिस्टिंक्ट वेट, अगर आपके पास एक स्पैनिंग ट्री बना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, एक स्पैनिंग ट्री बना है, ठीक है, और उसके हर एज पे आपके पास मुख्तलिफ वेट है, तो आप कह सकते हैं कि ये इसमें सिर्फ आपके पास एक यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा। आपके पास यूनिक मिनिमम, इस बात में कहने का मकसद ये है कि आपके पास एक ट्री, एक ग्राफ का एक मिनिमम एक यूनिक स्पैनिंग ट्री कैसे बनेगा कि अगर आपके पास ग्राफ के अंदर एजेस पे डिस्टिंक्ट वेट्स हैं, हर एज पे आपके पास डिफरेंट वेट्स हैं, तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि जो ट्री स्पैनिंग ट्री जनरेट होगा वो आपके पास मिनिमम यूनिक स्पैनिंग ट्री ही जनरेट होगा। ठीक है, उसके बाद मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्रीज इफ वी हैव कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ विद द वेट और कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच एज। जैसे अगर हमारे पास एक अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ है जिसमें आपके पास वेट्स, हर एज पे वेट या कोई ना कोई कॉस्ट जो है वो हमें गिवन है, वेट या कॉस्ट जो है वो सेम ही बात है कि आपने वेट दिया हुआ है हर एज के ऊपर या कॉस्ट दी हुई है उस एज की। द कॉस्ट ऑफ अ स्पैनिंग ट्री वुड बी द सम ऑफ कॉस्ट ऑफ इट्स एजेस। जो भी आपका स्पैनिंग ट्री का कॉस्ट बनेगी, जो भी आपकी उसकी टोटल कॉस्ट आएगी वो क्या होगी कि उसके जितने भी एजेस की कॉस्ट है उसको आप सम कर लेंगे। A minimum cost spanning tree is a spanning tree that has the lowest cost. Minimum cost spanning tree वो spanning tree होगा जिसमें आपके पास जिसकी सबसे लोएस्ट कॉस्ट आपके पास जिसकी सबसे आपके पास लोएस्ट कॉस्ट होगी वो आपके पास लोएस्ट कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है। कि हमारे पास हम ये जो ग्राफ है इसको ले लेते हैं, ये हमारे पास एक ग्राफ मौजूद है, ये वाला हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या है? ए बी सी डी। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस है? 4 नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद द पॉसिबल स्पैनिंग ट्री फॉर दिस ग्राफ ऑफ, अब जो हमारे पास पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज ग्राफ के बन सकते हैं जिसमें हमारे पास हमने पा के ट्री जो है वो स्पैनिंग ट्री कब होगा कि जब वो एसाइक्लिक होगा। पहला स्पैनिंग ट्री तो ये हो सकता है कि आप यहाँ से आप जो है वो ये वाली लाइन भी रिमूव कर दें और ये वाली लाइन भी रिमूव कर दें। ठीक है, आपने बेसिकली तो साइकिल ही खत्म करना है। अगर आप ये वाली लाइन सिर्फ रिमूव करते हैं, अगर मैं फर्स्ट स्पैनिंग ट्री की बात करूं, तो अगर आप सिर्फ ये वाली लाइन रिमूव करते हैं तो आपका साइकिल फिर भी रहेगा, ये स्पैनिंग ट्री नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर आप इस लाइन को रिमूव करेंगे, ये 2 लाइन रिमूव होंगी, तो ही आपका ये स्पैनिंग ट्री बनेगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है? पहला जो आपके पास स्पैनिंग ट्री आ गया वो ए से बी, बी से डी और ए से सी। अब देखें ये एसाइक्लिक है, इसमें कोई भी साइकिल नहीं है, ये हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन चुका है, स्पैनिंग ट्री बन चुका है। अब ये मिनिमम कब होगा? जब इसकी कॉस्ट, अगर सारे ट्रीज जितने भी जनरेट हुए हैं अगर उसमें से मिनिमम होगी तो ये हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहलाएगा। अब अगर आप इसको देखें तो हमने जो इसके एजेस के ऊपर, ये हमारे पास वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ हमने लिया है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो एजेस के ऊपर वेट्स दिए हुए हैं, ये एजेस की वेट या कॉस्ट जो है वो टोटल जो इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट बनेगी वो इनको हम इन एजेस वेट को ऐड करेंगे। अगर हम इस वेट में इसके एजेस वेट को ऐड करें 3 + 2 5 + 1 6, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री की जो वेट आ रहा है वो है 6। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक और स्पैनिंग ट्री क्रिएट करें जिसमें हम ये वाले 2 जो एजेस हैं वो रिमूव कर देते हैं,
तो हमारे पास ये ट्री जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके वेट को ऐड करें तो इसमें क्या है 3 + 2 5 और 6, इसकी भी वेट जो है वो 6 आ रहा है और इसका भी वेट 6 आ रहा है। उसके बाद अगर हम ये वाले दो एजेस रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री इस ग्राफ के लिए बनेगा वो हमारे पास ये बनेगा 2 + 2 4 और ये 3 7। अगर हम इसमें ग्राफ में देखें तो हमारे पास इस ग्राफ के लिहाज से जो हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री देखें, अगर अगर आप जो है वो इस एज को रिमूव करते हैं या इस एज को रिमूव करते हैं, ठीक है, तो भी आपका स्पैनिंग ट्री बन सकता है। आपने मिनिमम कॉस्ट वाले जो है वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री वो आपके होंगे। ठीक है, और भी इसके मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज भी क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन देखें, हमने बात की थी कि जो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा, ये स्पैनिंग ट्री जो हमारा बनेगा, ये फिलहाल स्पैनिंग ट्री और मिनिमम किस चीज पे डिसाइड होगा, इसके जो एजेस वेट को जब हम ऐड करेंगे तो उसकी वेट की वैल्यू अगर मिनिमम आएगी तो हमारे पास ये डिसाइड होगा कि ये हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। अब इसमें जो बात एक और है वो ये है कि ये हमारे पास स्पैनिंग ट्रीज तो सारे आ गए। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि जो हमारा स्पैनिंग ट्री जनरेट होगा उसमें हमारे पास जो ओरिजिनल ग्राफ में जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, सारी नंबर ऑफ वर्टिसेस इन्वॉल्व होंगी, वो एसाइक्लिक होगा। जो एजेस क्रिएट होंगे हर स्पैनिंग ट्री के अंदर वो v-1 होगा, मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे उसमें से आप एक माइनस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप वेरीफाई करें तो हमारे स्पैनिंग ट्री जनरेट हुआ है उसमें हमारे पास 3 एजेस हैं और 4 वर्टिसेस हैं। इसी तरह इस स्पैनिंग ट्री के अंदर भी हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं और 3 एजेस हैं। इसी तरह इस स्पैनिंग ट्री के अंदर भी हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं और 3 एजेस हैं। तो ये वाले जो दो हमारे पास स्पैनिंग ट्रीज आए हैं ये हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज होंगे क्योंकि इन दोनों के वेट सेम है। तो हमने पहले भी बात की थी कि अगर हमारे पास ऐसे स्पैनिंग ट्रीज जनरेट हो जाते हैं जिनके वेट जो है वो मिनिमम भी है और वो सेम है तो हमारे पास वो मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज कहलाएंगे। तो अब इस ग्राफ के अगर हम देखें तो हमारे पास मल्टीपल 2 जो है वो स्पैनिंग ट्रीज आ रहे हैं जिनके वेट्स जो है वो सेम है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री के एल्गोरिथम क्या एप्लीकेशंस क्या है हमारे पास। कंसीडर एन एप्लीकेशन वेयर n स्टेशंस आर टू बी लिंक्ड यूजिंग अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब अपना जो मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज है वो हम लोग कहाँ पे हमारे एप्लीकेबल होते हैं। कंसीडर एन एप्लीकेशन वेयर n स्टेशंस आर टू बी लिंक्ड यूजिंग अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये तो आपके पास एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें आपके पास n स्टेशन इन्वॉल्व हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक है एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू। द laying of communication link between any two stations involve a cost। ठीक है, जब हमारे पास कम्युनिकेशन लिंक्स हम किसी भी दो स्टेशन के दरमियान अगर क्रिएट कर रहे हैं तो जाहिर उसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो रही है। द प्रॉब्लम इज टू obtain a network of communication link which while preserving the connectivity between station does it with minimum cost। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो है वो हमने एक ऐसा नेटवर्क बनाना है और कम्युनिकेशन लिंक्स जनरेट कर रहे हैं जिसमें हमारे पास कनेक्टिविटी भी रहनी चाहिए स्टेशंस के दरमियान में और वो मिनिमम कॉस्ट भी हो, मतलब उसमें की कॉस्ट भी हमारे पास जब हम वो कम्युनिकेशन लिंक्स जनरेट करते हैं और एक नेटवर्क हमने कंप्लीट करना है तो उसमें हम ऐसी कनेक्टिविटी करें स्टेशंस के दरमियान के उन n नंबर ऑफ स्टेशन के दरमियान ऐसे कनेक्टिविटी करें कि हमारे पास जो कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम हो। द आइडियल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम वुड बी टू एक्सट्रैक्ट अ सब ग्राफ टर्म्ड मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। ठीक है, अच्छा उसमें क्या है कि आइडियल सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का क्या हो सकता है। एक तो ये है कि हम लोग जो है वो एक इसके मल्टीपल सब ग्राफ, मतलब एक हमने ग्राफ अगर नेटवर्क बना लिया है इनिशियली तो उसके हम सब ग्राफ एक्सट्रैक्ट करें। जैसे हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री में देखा कि एक ग्राफ लिया जिसमें हमने पिछली एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें हमने ये हमारे पास एक कंप्लीट ग्राफ था जिसके हमने मल्टीपल सब ग्राफ जो है वो क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो इस एक सोल्यूशन तो ये है, आइडियल जो सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का ये है वो ये है कि हम सब ग्राफ जो है वो इसका एक्सट्रैक्ट कर लें जिसे हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री हो। ठीक है, इट प्रिजर्व द कनेक्टनेस ऑफ द ग्राफ यील्ड मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास ग्राफ के अंदर कनेक्टिविटी भी रहनी चाहिए। ठीक है, वो आपका जो नेटवर्क है उसके अंदर कनेक्टिविटी भी जनरेट करे और उसमें हमारे पास जो हम कनेक्शन करेंगे तो उसमें हमारे पास कॉस्ट भी मिनिमम आनी चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करें n नंबर ऑफ स्टेशन में n स्टेशन है जिसमें हमने एक लिंक क्रिएट करना है कम्युनिकेशन नेटवर्क यूज करते हुए, तो उसमें क्या है कि फिर हम उसमें मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री अगर यूज कर लें तो इसको हम इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
उसके बाद सपोज यू वांट टू सप्लाई अ सेट ऑफ हाउसेज। अब दूसरी एक और प्रॉब्लम जिसमें आप अपना जो मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री है उसको अप्लाई कर सकते हैं। सपोज यू वांट टू सप्लाई अ सेट ऑफ हाउसेज। अब देखिए हमारे पास मल्टीपल हाउसेस हैं जिनको हमने जो है वो किस क्या चीज प्रोवाइड करनी है, इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड करनी है, वाटर भी प्रोवाइड करना है, सीवेज लाइंस भी देनी है, टेलीफोन लाइंस भी हमने उनको देनी है। टू कीप कॉस्ट डाउन यू कुड कनेक्ट दीज हाउसेज विद स्पेनिंग ट्री, फॉर एग्जांपल पावर लाइंस। ठीक है, अब आपने क्या है कि अगर आपने कॉस्ट को कम रखना है तो आप क्या करेंगे, इन हाउसेस को आप स्पैनिंग ट्री के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पावर लाइंस जो हैं वो इलेक्ट्रिक पावर लाइंस जो हैं वो उनको प्रोवाइड करते हैं। हाउएवर द हाउसेज आर नॉट ऑल इक्वल डिस्टेंसेस अपार्ट। लेकिन अब इसमें मसला ये है कि हमारे जो हाउसेज हैं वो हमें ये पता है कि हमारे सारे हाउसेज लाजमी तो नहीं कि जितने भी घर हों वो सारे के सारे एक सेम डिस्टेंस पे हों। ठीक है, कुछ हाउसेज ऐसा भी हो सकता है, कुछ घरों का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास जो आपकी ऑफिस है, मेन ऑफिस है जहाँ से आपने सप्लाई प्रोवाइड करनी है, उससे हो सकता है ज़्यादा डिस्टेंस पे हो, कुछ हो सकता है करीब हो। ठीक है, टू रिड्यूस कॉस्ट इवन फर्दर यू कुड कनेक्ट द हाउसेज विद द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। अब इसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी सपोज हमने घरों को जो है वो स्पैनिंग ट्री यूज करते हुए पावर लाइन प्रोवाइड करनी है ताकि हम अपनी कॉस्ट जो है वो कम से कम करें। तो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम हाउसेस को मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग हाईवेज और रेल रोड स्पैनिंग ट्री स्पैनिंग सेवरल सिटीज। अब इसमें क्या है कि अगर जब हम लोग हाईवेज बना रहे होते हैं या रेल रोड बना रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग बहुत सारी सिटीज के साथ जब हमने कनेक्शन करना होता है तो उसमें भी हम मल्टीपल सिटीज को स्पैन कर रहे होते हैं। ठीक है, डिजाइनिंग लोकल एक्सेस नेटवर्क। हम लोग नेटवर्क एक लोकल एक्सेस के लोकली हम लोग किस तरह से नेटवर्क को एक्सेस करते हैं वो हम डिजाइन करते हैं। मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर कनेक्शन ऑन अ कंट्रोल पैनल। इसमें जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिक कनेक्शंस होते हैं उनको हम एक कंट्रोल पैनल पे रखते हैं। लेइंग पाइपलाइन कनेक्टिंग ऑफशोर ड्रिलिंग साइट्स, रिफाइनरीज एंड कंज्यूमर मार्केट्स। ठीक है, जिसमें क्या है कि जब हमने किसी भी सिटीज से बहुत सारी सिटीज के लिए जब हम हाईवेज या रेल रोड्स बना रहे होते हैं तो उसमें भी हम सिटीज में ये सारी चीजों का जो है वो ख्याल रखते हैं। लेकिन उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट है वो हमारी एप्लीकेबल हो। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि द फोन कंपनी टास्क इज टू प्रोवाइड फोन लाइन्स टू अ विलेज विद 10 हाउसेज ईच लेबल्ड H1 थ्रू H10। अभी तो एक कंपनी है, एक फोन कंपनी है जिसका ये टास्क है कि उसने फोन लाइंस जो है वो एक विलेज में प्रोवाइड करनी है जिसमें हमारे पास 10 हाउसेज हैं और हर एक घर जो है वो लेबल है H1 से लेके H10 तक। सिंगल केबल मस्ट कनेक्ट ईच होम। जो भी आपकी सिंगल केबल है वो हर घर के साथ कनेक्ट होगी। द केबल मस्ट रन थ्रू हाउसेज H1 H2 एंड सो फॉर्थ अप थ्रू H10। ज़ाहिर है आपके पास जो केबल है वो आपके पास H1 से लेके H10 तक होती हुई जाएगी। Each node is a house and the edges are the means by which one house can wide up to another। ठीक है, नोड जो है वो आपके पास हाउसेज हैं और एजेस जो है वो आपके पास क्या है, जो वायर्स हैं जिनके थ्रू आपने अपने हाउसेज को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। द वेट्स ऑफ द एजेस डिक्टेट द डिस्टेंस बिटवीन द होम्स। जो भी एजिस पे वेट होगा वो ये बताएगा कि घरों के दरमियान में डिस्टेंस क्या है। देयर टास्क इज टू वायर अप ऑल 10 हाउसेज यूजिंग लीस्ट अमाउंट ऑफ टेलीफोन वायरिंग पॉसिबल। टास्क ये है कि आपके पास आपने वायरिंग ऐसी टेलीफोन वायरिंग ऐसी सारे 10 घरों को प्रोवाइड करनी है जिसमें आपके पास कम से कम टेलीफोन वायरिंग जो है वो आपको रिक्वायर हो, कि आपकी कम वायरिंग में काम जो है वो हो जाए। अब ये हमने H1 से लेके H10 तक हाउसेज नोड्स के ऊपर कर दिए हैं। एजेस के ऊपर जो हमारे पास ये सारा का सारा वेट्स गिवन है वो ये हैं कि ये हाउसेस एक इस हाउस का डिस्टेंस इस हाउस से इतना है। ठीक है, अगर आप ग्राफ को देखें तो हमारे पास इस ग्राफ में देखें जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जो हमारे पास ये सारे के सारे H1 H2 H3 H4 H6 H8, ठीक है, H5 H2 H10 H7 H9, इन सब घरों का एक दूसरे से हमने डिस्टेंस बताया हुआ है कि ये घर एक दूसरे से कितने ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं। वो हमने एजेस पे मेंशन किया हुआ, जो नोड्स हैं वो हमारे हाउसेस को बता रही हैं जिनको हमने टेलीफोन लाइंस जो हैं वो प्रोवाइड करनी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हुकिंग अप अ 10 होम विलेज विद फोन लाइंस। ये हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है कि हमने एक नेटवर्क क्रिएट करना, टेलीफोन लाइंस हमने H1 से लेके H10 तक हाउसेस को प्रोवाइड करनी है एक विलेज के अंदर।
और उसके जो भी एजेस हैं हर घर का एक दूसरे से डिस्टेंस भी डिफरेंट होगा। तो हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है कि कितनी कितनी दूर है। The two valid spanning tree from the above graph, the edges forming the spanning tree are bolded। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास टू स्पैनिंग ट्रीज हैं जो हमने इस ग्राफ से जनरेट किए हैं कि अगर आप H1 से, अब आपने इसमें मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री जो है वो निकालना है। अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, H1 से आप H10, H10 से H2, H3, H4, H5, ठीक है, H4 से H6 और फिर H6 को H7 के साथ और H8 को H9 के साथ और H8 को H10 के साथ अगर आप कनेक्ट करें तो ये आपके पास एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जो कि एसाइक्लिक है, उसमें कोई भी साइकिल इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसके वेट्स जो है उसको अगर आप कैलकुलेट करें, इसके बाद हमारे पास क्या है, H1 से H10, ठीक है, और फिर H2 से आप H3 के साथ कनेक्ट कर दें। उसके बाद ये H4, H से 5, H5, उसके बाद H8 और H7, H10, ठीक है, ये हमारे पास सारा का सारा इस तरह से आप जो है वो अपने नोड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो पीछे ग्राफ था उसके दो हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज हमने क्रिएट किए हैं, जिसमें हमने लूप्स जो है, जहाँ पे लूप्स क्रिएट हो रहे थे उन एजेस को हमने रिड्यूस किया है। अब हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, वो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी कि ये हमारे पास एक सेंट्रल ऑफिस है जहाँ से हमने टेलीफोन लाइंस जो है वो हर घर को प्रोवाइड करनी है। तो अब हमारे पास देखिए हर घर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट डिस्टेंस पे है। ठीक है, इस चीज़ का भी हमने ख्याल रखना है। कुछ जो घर होंगे वो ऑफिस के डिस्टेंस उनसे कम होगा और कुछ जो है वो दूर होंगे। तब इसमें हम क्या यूज़ करें, अगर हम इसमें नेव अप्रोच यूज़ करें कि हम सेंट्रल ऑफिस से हर घर को एक सेपरेट लाइन प्रोवाइड कर दें, जो यहाँ के डायग्राम में दिखाया गया है कि सेंट्रल ऑफिस से हमारे पास हर घर को जो है वो एक सेपरेट लाइन जो है वो प्रोवाइड की गई है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घर हैं और 10 कनेक्शन जो हैं वो आपने सेपरेटली दिए हुए हैं। तो अगर हम ऐसी अप्रोच यूज करें तो ये हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी अगर हम ऐसी वायरिंग यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम स्पैनिंग ट्री वाली अप्रोच यूज कर लें जिसमें हमारे पास सेंट्रल ऑफिस से हम घरों को इस तरह से कनेक्ट करें कि जो घर एक दूसरे के करीब हैं उनको पहले हम एक घर को वायरिंग प्रोवाइड करें, फिर उसी से दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, और इस तरह से हम आपस में कनेक्ट करें और स्पैनिंग ट्री के थ्रू अगर हम इनको कनेक्ट करें तो ये हमारे पास एक बेटर अप्रोच होगी, जिसमें हम अपनी जो टोटल लेंथ है वायरिंग की उसकी कॉस्ट भी हम जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं और कस्टमर्स को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो हम लोगों ने आज डिस्कस किया इस लेक्चर में कि हम ग्राफ कॉन्सेप्ट थोड़े से हमने देखे डिटेल में, और फिर हमने ये देखा कि हम अगर एक जो हम ट्रीज क्रिएट करते हैं और उसमें हम स्पेशली स्पैनिंग ट्री जब हम क्रिएट करते हैं तो उसको हम उसकी कॉस्ट कैसे, अगर हमारे पास एक ग्राफ ऐसा आ जाता है जो कि वेटेड एज के साथ है तो फिर हम उसकी कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं या रियल लाइफ में हम किस तरह से स्पैनिंग ट्रीज को अप्लाई कर सकते हैं और अपने सॉल्यूशंस को जो है वो उनकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करके मिनिमम कॉस्ट सॉल्यूशन जो है वो हम ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दो और अपने एल्गोरिदम्स देखेंगे जिनके थ्रू एल्गोरिदम्स को यूज करते हुए हम जो है वो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री कैसे जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।